दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम जेके एसएसबी के रिमेनिंग एग्जाम्स जितने भी हैं उन सभी के हवाले से बात करेंगे। एग्जाम्स आपके कब होंगे, क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है, कैलेंडर क्या हो सकता है, या इसी तरह से और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके जेके एसएसबी के एग्जाम्स के हवाले से बात करनी है। हमें जेके एसएसबी के हवाले से बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सभी सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारे रेस्पेक्टिव सोशल मीडियाज़ पे जाके हमें फॉलो करें। और साथ में ही दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अब टेलीग्राम चैनल का ऐसा है कि टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, नई जॉब अपडेट्स मिलेंगी, बहुत बहुत सारा फ़ायदा होगा आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से। तो टेलीग्राम चैनल अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो अभी इंस्टॉल कीजिए और अभी जो है वो ज्वाइन कीजिए हमारा चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा सवाल जो आज के टाइम पे है वो ये कि आपके एग्ज़ाम्स जो रिमेनिंग एग्ज़ाम्स हैं वो कब होंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है, कैंडिडेट्स के मन में एक सवाल ज़रूर है ऑफ कोर्स, और जायज़ है उनका सवाल भी, कि जो जेकेएसएसबी के नेक्स्ट पेंडिंग एग्जाम है, जेकेपीएसआई का एग्जाम तो हो गया, लेकिन पेंडिंग एग्जाम्स जो है वो कब तक होंगे, पेंडिंग एग्जाम्स का क्या प्रोसेस रहेगा, कब तक होंगे। मतलब जो जैसे उसमें स्पेशली मैं अगर बात करूं, जो आपका सबसे मतलब मोस्ट वेटेड, ठीक है, मोस्ट वांटेड एंड मोस्ट वेटेड पेपर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर है, फाइनेंस इंस्पेक्टर है, फॉरेस्टर है, वीएलडब्ल्यू है, वही पंचायत सेक्रेटरी। तो बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जिनका एग्जाम्स अभी पेंडिंग है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो कैंडिडेट्स के मन में ये है कि भाई जेकेएसएसबी ने एक ब्लैक लिस्टेड को कंपनी को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और आप जानते हैं कि हाई कोर्ट ने इस चीज़ को चैलेंज किया और उन्हें रोक दिया गया कि आप एग्ज़ाम आगे प्रोसीड ना करें, आप एग्ज़ाम्स ना करें, ठीक है। फिर हमने देखा कि जेकेएसएसबी ने इस चीज़ की परमिशन ली, डबल बेंच डिविजनल बेंच बिठा के, और उनसे रिक्वेस्ट की, और परमिशन लेने के बाद जो है वो आपका एग्ज़ाम जो है वो कंटिन्यू मतलब कर दिया गया। अब इसका डिसीजन 2 फरवरी को आने वाला है, यानी कि अभी आप मान के चलें पूरा 1.5 महीना है, 1.5 महीना अप्रॉक्सीमेटली लेके चले, अब 1.5 महीने तक आपका जो है वो कोई भी एग्जाम्स नहीं होंगे जेकेएसएसबी के, ठीक है। अब 2 फरवरी को कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा कि क्या एग्ज़ाम कंटिन्यू होगा। वो जो जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था वो ठीक था, वो सही था जेकेएसएसबी का डिसीजन, और जेकेएसएसबी ये चीज़ इस चीज़ की ज़रूर रिप्लाई करेगी कि किस बेसिस पे, किस बुनियाद पे हमने जो है वो इस कंपनी को, एपटेक को जो है वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है। अब जेकेएसएसबी इस चीज़ को मतलब जवाब दे, और डिसीजन क्या होगा दैट इज़ अप टू कोर्ट, और उस सब के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। यू लाइक वी द एस्पिरेंट्स स्पेशली, मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था कि एक एस्पिरेंट को वास्ता होना चाहिए अपनी पढ़ाई के साथ। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें सराउंडिंग में नज़र देखनी है किस तरह से कैंडिडेट्स के साथ विश्वासघात हुआ। मतलब जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स थे जिनका काफ़ी अच्छा खासा स्कोर था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, या जेई सिविल में, या सब इंस्पेक्टर में, उनका अच्छा खासा स्कोर था, और उनके अच्छे खासे स्कोर के बाद क्या हुआ कि उनका जो मतलब जो उनकी परफॉर्मेंस थी, परफॉर्मेंस पे उनका जो है वो फिर क्या हुआ, स्कैम हो गया और एग्जाम उनका कैंसिल हो गया। हालांकि ये चीज़ काफ़ी गलत है, और उस चीज़ को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ कि कैंडिडेट्स के साथ किसी भी हवाले से, किसी भी एंगल से गलत, ठीक है, इस चीज़ को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। बट हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि हमें अपनी सराउंडिंग में नज़र दौड़ानी है, नज़र रखनी है कि व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर, लाइक क्या चीज़ हो रही है, क्या गलत हो रही है, क्या सही हो रही है, जेकेएसएसबी किस कंपनी को ऑर्डर दे मतलब कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, ठीक है, वो चीज़ है। लेकिन मेन जो फोकस है हमारा, 100% फोकस जो है हमारा पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। अब जानते हैं कि जो एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, मैं आऊँगा अपने जो मुद्दा है हमारा उस पर मैं आऊँगा, लेकिन चंद चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एसएससी का पैटर्न आप जानते हैं, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो नेशनल लेवल की, सेंट्रल लेवल की जो रिक्रूटमेंट करती है, जेकेएसएसबी की ही तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है, जेकेएसएसबी की तरह से एक रिक्रूटिंग बॉडी है एसएससी। एसएससी जो है वो टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को जो है वो
ऑलमोस्ट TCS ही उनके एग्जाम्स को कंडक्ट करती है जी, SSC के। और आप जानते हैं कि SSC CGL में पूरा आप अगर देखेंगे तो पूरा साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाते हैं आपके प्रिलिमिनरी से लेकर, मेंस से लेकर, इंटरव्यू से लेकर आपका जो है वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरे प्रोसेस में। हालांकि अब चेंज हुआ है पैटर्न उनका, अब मेंस के बाद कोई इंटरव्यू नहीं होगा, मेंस जो है वो डिस्क्रिप्टिव था लेकिन अब ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, ये चीज़ है। बट पूरे प्रोसेस में जो है वो 1.5 साल का समय, 1.5-2 साल का समय लगता ही लगता है, ठीक है। अब जब अब जब SSC यानी कि नेशनल लेवल की एक रिक्रूटिंग बॉडी है, हालांकि उसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है कि उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, कम्पीट करते हैं, तो उसमें जो है वो 1.5 साल 2 साल का समय लग जाता है। अब रही बात हमारी JKSSB की, तो JKSSB जो है वो JKSSB को भी मेरे हिसाब से अगर JKSSB टाइम लेती है तो JKSSB को टाइम लेने के साथ साथ इस चीज़ को भी ख्याल रखना है कि पूरा ट्रांसपेरेंट और मतलब फेयर फेज में फेयर रिक्रूटमेंट हो, पूरा ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट हो, किसी के साथ गलत ना हो, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब मैंने कहा कि जब एक स्टेट नेशनल लेवल की एक रिक्रूटिंग बॉडी को इतना ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो जो हमारी स्टेट लेवल है उसमें भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद हो सकता है, उतना ज़्यादा तो नहीं तो थोड़ा सा डिले तो हो सकता है। अब सवाल में बात ये कर रहा था कि एक कैंडिडेट को जो है वो अपना पढ़ाई के साथ मतलब होना चाहिए, अपने फोकस के साथ, अपनी डेस्टिनेशन के साथ मतलब होना चाहिए, ठीक है। अपनी मतलब जो आपकी उसकी मंजिल है उसके साथ उसका मतलब होना चाहिए। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप में से बहुत सारे लोग बताएंगे कि एक कैंडिडेट को मकसद होगा अपनी मंजिल के साथ, लेकिन उसकी मंजिल कोई और ले जाएगा पैसे दे के, ऐसा मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहता। और मैं बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता कि स्कैम हो, ये चीज़ें फ्रॉड हो, ये ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना हो। तो इसमें सरकार बैठी है, पूरी गवर्नमेंट बैठी है, पूरा हाई कोर्ट बैठा है, पूरी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ बैठी हैं, और वो अथॉरिटीज़ इसको जो है वो किस तरह लेके जाती हैं, क्या डिसीजन आता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये जो डिस्कशन हमारा स्टार्ट हुआ था वो पेपर्स को लेके हुआ था, एग्जाम्स को लेके हुआ था, एग्जामिनेशन कैलेंडर को लेके हुआ था, ठीक है। अब एग्जामिनेशन कैलेंडर मुझे लगता है फरवरी के 2nd वीक से बहुत जल्द जो है वो आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर आ जाएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली 2nd वीक ऑफ फरवरी से आपके एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। 2nd वीक ऑफ फरवरी आपका जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो पेपर है वो भी बहुत जल्द होने वाला है आपका। उसका जो यानी कि उसका जो आपके एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए वेट करें आप। बाकी JKSSB किस चीज़ को देती है, क्या करती है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और मैं भी चाहता हूं कि ऐसी कंपनी को दिया जाए जिसका कोई पास्ट में कोई फ्रॉड ना हो, अच्छी खासी कंपनी हो, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट वे में हो, और जो जेन्युइन बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, जो जिनकी जो रियली मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, उन बच्चों को जो है वो मौका दिया जाए। मेरा भी यही मानना है, ठीक है। तो किसी भी हद से, किसी भी तरीके से किसी को फ्रॉड के ज़रिए से ऐसे जॉब नहीं मिलनी चाहिए, उस चीज़ के हम सख्त खिलाफ हैं, और जो यूथ है हमारा उस चीज़ के खिलाफ जो है वो खड़ा है, ठीक है। बाकी आपसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। नो नीड टू टेक गैप और यू नो लाइक टू पॉज, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करें। तो यही है मेरा मैसेज आज का वीडियो का, कि आप पॉजिटिव रहें, अपनी अप्रोच को लेके पॉजिटिव बैठें, अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू करें, ठीक है। तो यही चीज़ें जो है वो आपको करनी है। बाकी मुझे लगता है फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही है। आज की इस वीडियो में अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। खुदा हाफिज़।